हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस टॉपिक को हमने 4 प्रिंसिपल्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल आता है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। ऑथर कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल कभी भी किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, चाहे उनके साथ जितना मर्जी गलत हो जाए, वो कभी भी किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमें एक डिफेंसिव स्टेट में डाल देता है, जिससे हम हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं। और क्रिटिसिज्म करने से किसी पर्सन का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हम उसको भी हर्ट कर सकते हैं, उसके सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस को हर्ट कर सकते हैं, और क्रिटिसिज्म करने से उसके अंदर एंगर, सैडनेस भी डेवलप हो सकता है। कमिंग टू द प्रिंसिपल नंबर 2, टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। ऑथर कहते हैं कि आप कभी किसी आर्ग्यूमेंट को जीत नहीं सकते हो। अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट हारते हो तो इसका मतलब है कि आप वो आर्ग्यूमेंट हार गए हो। अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट को जीतते हो तो उसका भी मीनिंग यही है कि आपने उसको लूज किया है। बिकॉज जब आप कोई आर्ग्यूमेंट जीत लेते हो तो आप दूसरे पर्सन को, दूसरे उस इंसान को जिसके साथ आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आप उसको इन्फीरियर फील करवाते हो, आप उसकी प्राइड को हर्ट करते हो। देखो, अगर आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, किसी को ये बोल रहे हो कि आप गलत हो, तो मान लो कि आप थोड़े टाइम के लिए जीत भी गए, बट वो एक एम्प्टी विक्ट्री होगी, क्योंकि आप उस इंसान को खो सकते हो जिससे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट को रोकना चाहते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि पहले दूसरे इंसान की पूरी बात सुनो। उसके बाद वो एरियाज देखो जहाँ पे आप दोनों एग्री कर रहे हो, और आप अपने थॉट के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए। एंड देन आपको दूसरे इंसान की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी है। उसको ये सीधा नहीं बोलना है कि आप गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने आपके सामने कोई स्टेटमेंट रखी है तो आपको पूरा पता है कि वो चीज़ गलत है और आप उसको ठीक करना चाहते हो। आप उसको ऐसे बोलो, देखो मैं सोच रहा हूँ कि बट मैं इस चीज़ में गलत भी हो सकता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर गलत होता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे सही करना। अगर आप ऐसी बातें अपने अपोनेंट के सामने बोलोगे तो इससे वो सारे आर्ग्यूमेंट रुक सकते हैं जो आपके अंदर पैदा हो सकते थे। और ऐसा बोलने से ये चीज़ आपके अपोनेंट को भी इंस्पायर करेगी कि उसको भी फेयर रहना है जैसे आप हो, और देन ये चीज़ उसके माइंड में भी आएगी कि वो भी उस चीज़ के लिए गलत हो सकता है। नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल नंबर 3, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लो आपका कोई स्कूल फ्रेंड है और इस बार उसने अच्छे मार्क्स लाए हैं सिर्फ उसके मैथ्स को छोड़ के, और आप उसका एटीट्यूड चेंज करना चाहते हो उसकी स्टडीज़ के लिए। तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो आप उसको यही बोलोगे कि हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है कि तुमने इस बार अच्छे मार्क्स लाए हैं, बट अगर तुमने अपने मैथ्स के ऊपर और ज़्यादा हार्डवर्क किया होता तो तुम्हारा रिजल्ट और अच्छा हो सकता था। अब हो सकता है कि आपका फ्रेंड इनकरेज फील कर रहा होगा जब तक उसने बट वर्ड नहीं सुना था। जैसे ही आपने बट बोला तो उसके अंदर क्वेश्चन अराइज हो गया कि जो आप उसकी प्रेज कर रहे हो वो ओरिजिनल नहीं है। ऐसा करने से आप उसका स्टडी के लिए एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप सिंपली ओवरकम कर सकते हो। आपको सिर्फ बट को एंड में चेंज करना है। लाइक आप उसको बोलोगे कि हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्राउड है कि तुमने इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, और अगर तुम इसी तरह एफर्ट्स लगाते रहे, इसी तरह हार्डवर्क करते रहे, तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा मैथ्स भी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छा होगा। सो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इनडायरेक्टली उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की उसकी स्टडीज़ के लिए, और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरे। नाउ प्रिंसिपल नंबर 4, प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। आप अगर किसी भी पर्सन को इंस्पायर करना चाहते हो तो उसकी छोटी से छोटी इम्प्रूवमेंट को भी प्रेज करो। इससे वो और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहेगा। दोस्तों, B.F. स्किनर्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी टीचिंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा क्रिटिसिज्म की जगह प्रेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्होंने हमें एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जब हम क्रिटिसिज्म को कम करते हैं और प्रेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं, और पुअर थिंग्स जो हो सकती थी वो कम हो जाती हैं उनकी तरफ ध्यान ना जाने की वजह से। दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, लेकिन आप जब भी किसी को कॉम्प्लीमेंट करो, किसी की प्रशंसा करो, वो हमेशा सच्ची होनी चाहिए, वो हमेशा दिल से होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको सिर्फ खुश करने के लिए बोल रहे हो। और ऑथर कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको इस बुक में बताए हैं वो तभी काम करेंगे जब वो आपके दिल से निकलेंगे। मैं आपको कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि लाइफ को नए तरीके से कैसे जिया जाए, मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को कैसे बदला जाए।
दोस्तों अगर हम किसी को इंस्पायर करते हैं तो उसकी जो हिडन एबिलिटीज हैं वो बाहर आ सकती हैं जो वो पोजेस करता है। इससे हम उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं, उनकी लाइफ को लिटरली उनकी लाइफ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों एक सेइंग है कि एबिलिटीज विदर अंडर क्रिटिसिज्म दे ब्लॉसम अंडर इनकरेजमेंट। इसका मीनिंग है कि अगर हम किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करते हैं तो इससे उसकी एबिलिटीज खत्म हो सकती हैं, और वहीं दूसरी ओर अगर हम उसको इनकरेज करते हैं किसी चीज़ के लिए तो दे विल डू वंडर फॉर देमसेल्व्स। दोस्तों ये सारी बातें मैंने आपको हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक की समरी के द्वारा बताई हैं। इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।